गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशनी अकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट हमारा जो टॉपिक है इसे हम लोग कहते हैं कि एंजिल का उपभोग नियम। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि पूरा का पूरा प्रक्रिया हमारी उपभोग व्यय की होती है। जो है मीन्स कोई भी चीज़ हम उपभोग करते हैं तो उसका क्या होता है, जो है व्यय होता है, मीन्स उसका लॉस होता है। जो है या हम कहेंगे कि हमारे आवश्यक मदों में क्या होता है, वो यूज होता है, मीन्स समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से एंजिल ने कहा जो है कि हमें जो उपभोग नियम है, लाइक दैट हम कोई भी चीज उपभोग करते हैं तो हमारा वो संबंध हमारे किससे होता है, इनकम से होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे हर चीज आज के समय में जो है हमें किससे मिलती है, रुपए से मिलती है, पैसे से मिलती है। तो उन्होंने जो है काउंट किया जो है कि हमारे कौन से मद पर जो है कितना प्रतिशत हमारा रुपया जो है क्या होता है, इन्वेस्ट होता है या खर्च होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि उन्होंने काउंट्स किया जो है, कई मदों को काउंट्स किया है। जैसे कहा गया है कि रोटी कपड़ा मकान, तो एक फर्स्ट उसने रोटी को काउंट्स किया है कि रोटी पर जो है या भोजन, रोटी लाइक दैट आप समझ सकते हैं कि भोजन पर एक निम्न वर्गर, मध्यम वर्गर और हम कहेंगे कि उच्च वर्गीय जो है ये कितना प्रतिशत अपने इनकम का क्या करते हैं, खर्च करते हैं। जो है तो इस तरह से भोजन के बाद हमारा आता है जो है रोटी के बाद कपड़ा, मीन्स वस्त्र पर हम कहेंगे कि वस्त्र पर जो है हमारा जो पब्लिक है, लाइक दैट इसकी जो क्राइटेरिया है कि निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है और उच्च वर्ग का है। तो ये अपने वस्त्र पर कितना प्रतिशत, अपने इनकम का कितना प्रतिशत खर्च करता है। जो है इसी तरीके से रोटी कपड़ा के बाद हम लोग काउंट करते हैं मकान, मीन्स हम लोग कहेंगे मकान पर ये तीनों वर्ग कितना अपने इनकम का खर्च करता है। लाइक दैट इसके बाद हमारी आता है जो रोटी कपड़ा मकान, मीन्स हमें रहने की व्यवस्था हो गई, भोजन की व्यवस्था हो गई। अब हम कहेंगे कि प्रक्रियाएं हमारी डे और नाइट की होती है, तो उसमें हम लोग कहेंगे कि लाइट का प्रोसेस होता है, चाहे दिन हो या रात हो, जो दोनों के लिए हमें लाइट की प्रक्रिया जो है बनानी होती है। जनरली दिन के तहत हमें कहेंगे कि नेचुरल लाइट का प्रोसेस होता है और रात के तहत हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल लाइट का। तो इसलिए हम लोग कहेंगे लाइट और ईंधन, मीन्स भोजन बनाने के लिए हमें ईंधन भी चाहिए। तो इस तरीके से लाइट और ईंधन पर जो है हमारा कौन सा वर्ग कितना रुपया खर्च करता है, इसे भी काउंट किया गया है। जो है एंजल ने काउंट किया है। लाइक दैट इसके बाद उसने कहा जो है कि हमारा जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मनोरंजन है, जो है मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन पर जो है प्रत्येक वर्ग कितना कितना इन्वेस्ट करता है। लाइक दैट ये एंजल का उपभोग नियम हमारा जो है ट्रेडिशनल है, हम कहेंगे परंपरागत है, लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं है। इतना ध्यान रहे कि मॉडर्न में प्रक्रियाएं आपकी क्या है, थोड़ी सी चेंज हैं, बदली हुई हैं, लेकिन एंजल का हम लोग को ज्यादातर प्रक्रियाएं आती है, एंजल के अनुरूप आती है। प्लस एंजल का अगर आप पढ़ लिए तो आप समझ लो कि आप जो मॉडर्न में चल रहा है, आधुनिक में क्या उपभोग नियम है, उसे आप ऑलरेडी समझ जाएंगे। क्योंकि एक हमारा ट्रेडिशनल होगा तो दूसरा हम लोग कहेंगे क्या होगा, आधुनिक हो। आधुनिक में चीजें ऑलवेज, आधुनिक का प्रोसेस ही होता है कि परिवर्तन, मीन्स वेरिएशन, विभिन्नताएं जहां पर हैं वही तो हमारी आधुनिकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें मिलता है कि एंजल का उपभोग नियम। लाइक दैट एंजल ने क्या किया जो है कि उन्होंने जो है विभिन्न मदों पर जो है व्यय होने वाले, जो है इनकम का व्यय होने वाला प्रतिशत काउंट किया है। जो है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कि एंजल ने, ये दिखाते हैं हम लोग ने देखिए हम कहेंगे एंजल, एंजल के अनुसार, एंजल के अनुसार, एंजल के अनुसार प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग अपनी अपनी आय का, अपनी आय का कुछ भाग, कुछ भाग अपने मद, लाइक दैट आवश्यकता, आवश्यकता मद, कुछ भाग अपने मद
पर खर्च करता है, खर्च करता है, खर्च करता है। इस खर्च की प्रक्रिया प्रतिशत में, इस खर्च की प्रक्रिया, इस खर्च की प्रक्रिया प्रतिशत में दी गई है, प्रतिशत में दी गई है। लाइक देखिए यहाँ पर हमें काउंट्स हुआ जो है कि एंजल ने क्या किया जो है, एंजल के अनुसार प्रत्येक वर्ग अपनी आय का कुछ भाग अपने मद मीन्स आवश्यकता पर खर्च करता है जो है। आइए हम कहेंगे इस खर्च की प्रक्रिया हमारी किस में काउंट की गई है जो है, परसेंटेज में काउंट की गई है जो है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसकी मदें कौन कौन सी हैं जो है। तो इस मदों के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनको काउंट करते हैं कि कौन कौन सी मदें हैं और इस पर कितना इनका खर्च किया गया है, जो कितना प्रतिशत खर्च होता है। तो आइए एक तरीके का हम लोग क्या करते हैं जो है, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग भोज्य पदार्थ, लाइक दैट काउंट करते हैं हम लोग जो है। देखिए भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, एक कॉलम हमारा भोज्य पदार्थ का होगा। लाइक दैट हम लोग दूसरा कॉलम लेंगे जो है निम्न वर्ग का, निम्न वर्ग, निम्न वर्ग। दूसरा हम लोग कहेंगे कि मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग। और तीसरा हम लोग लेंगे उच्च वर्ग, उच्च वर्ग। तो देखिए यहाँ भोज्य पदार्थ न होकर के यहाँ पर हम काउंट्स करते हैं, मदों को काउंट्स करते हैं, कौन कौन सी हमारी मदें हैं जो है। मीन्स यहाँ पर देखिए इसे हम लोग कहेंगे मद, किस मद पर हमारी कितनी जो है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग खर्च करता है। तो इस तरीके से आपकी क्राइटेरिया देखिए हमने यहाँ पर बना दिया है, इसी में हम लोग इसको काउंट्स करेंगे। आइए से हम लोग कहेंगे, आप चार्ट की प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमें बहुत सारी चीजें नहीं है। लाइक जैसे मद में हम लोग पहला मद हम लोग काउंट्स करते हैं भोजन। देखिए पहले कौन सा हमारा भोजन का होगा, दूसरा हमने कहा था कि रोटी कपड़ा मीन्स ये वस्त्र को काउंट्स करेंगे हम लोग, वस्त्र को। और तीसरे के तौर पर हम लोग कहेंगे मकान को काउंट्स किया गया है, मकान को। और चौथे पर हम लोग कहेंगे कि हमारे प्रकाश और ईंधन, प्रकाश आब्लिक ईंधन, प्रकाश और ईंधन को। अब पांचवें पॉइंट में इन्होंने लिया है शिक्षा लिया, शिक्षा लिया, स्वास्थ्य लिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। देखिए ये पांचवें पॉइंट में हमें 3 पॉइंट्स मिलते हैं जो है, हम जिसे कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन। तो हम लोग कहेंगे कि जो निम्न वर्ग हमारे हैं मीन्स गरीब भाई बंधु जो हैं, वो अपने भोजन पर अपने इनकम का जो है 60%, 60% हम लोग कहेंगे कितना व्यय करते हैं जो है, हम लोग कहेंगे ये 60%, 60% ये क्या करते हैं जो है व्यय करते हैं अपने भोजन पर। लाइक दैट मध्यम वर्ग जो है 55%, 55% अपना जो है इनकम का व्यय करता है, अपनी आय का 55% मध्यम वर्ग खर्च करता है जो है। जबकि उच्च वर्ग जो है भोजन पर जो है 50%, 50% व्यय करता है अपने भोजन पर। तो इस तरीके से आपने देखा कि निम्न वर्ग भोजन पर सबसे ज्यादा खर्च करता है जो है। अगर इनकम बढ़ती है तो भी हम लोग कहेंगे कि भोजन पर खर्च हमारा क्या करता है जो है, बढ़ता है जो है। लाइक दैट देखिए वस्त्र पर हम लोग कहेंगे जो है कि वस्त्र पर हमारा लाइक दैट वस्त्र, मकान, एंजल के अनुरूप आप देखेंगे तो ये तीनों की प्रक्रिया में जो है हम लोग कहेंगे चाहे वस्त्र हो, मकान हो या प्रकाश हो, इन सब में जो है क्या करता है जो है कि सभी के जो है क्या है व्यय खर्च जो है लगभग हम कहते हैं बराबर होता है। लेकिन एंजल ने क्या किया कि सबको इन्होंने बराबर ही काउंट्स किया जो है। मीन्स इन्होंने कहा कि वस्त्र पर हमारा निम्न वर्ग 18% व्यय करता है, वहीं मध्यम वर्ग भी 18% ही व्यय करता है और उच्च वर्ग भी 18% व्यय करता है। जबकि मकान पर जो है इन्होंने बताया जो है कि 12% व्यय करता है जो निम्न वर्ग, और मध्यम वर्ग भी 12% ही व्यय करता है। हम कहेंगे उच्च वर्ग भी 12% ही
आपका व्यय करता है। ला इधर देखिए, प्रकाश और ईंधन पर जो है निम्न वर्ग हमारा 5% 5% हमारा क्या करता है, व्यय करता है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि मध्य वर्गीय भी 5% ही व्यय करता है और उच्च वर्गीय भी 5% ही व्यय करता है। मीन्स कांस्टेंट बना दिया इन तीनों को, जो है इन तीनों को इसने कांस्टेंट बना दिया एंजल, लेकिन सब क्या करते हैं, जो है बराबर ही खर्च करते हैं अपने इनकम का। लाइक दैट जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का अगर बातें की गई यहाँ पर, जो है कि इन तीनों के तहत अगर काउंट्स किया गया तो कहा कि 5% निम्न वर्ग इस पर व्यय करता है, जो है जबकि मध्यम वर्ग इस पर 10% व्यय करता है अपने इनकम का, 10%। जबकि उच्च वर्ग जो है इस पर अपना 15% 50% अपने इनकम का व्यय करता है, जो है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एंजल उपभोग व्यय में आपको समझ में आया कि यहाँ पर एंजल का उपभोग नियम में हमें चीजें मिलती हैं जो वो ट्रेडिशनल है, जो है आधुनिक नहीं है, जो है लाइक दैट हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कहा गया भोजन पर निम्न वर्ग 60% खर्च करता है, मध्यम वर्गीय हम कहेंगे कि 55% और उच्च वर्ग जो है क्या करता है, 50%। चलो बात भोजन की होती है, जो है हम कहेंगे कि नाश्ते की नहीं होती है, जो है तो इस तरीके से ब्रेकफास्ट की नहीं होती है, हम लोग कहेंगे बात भोजन की है, जो है यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे वर्ष क्राइटेरिया में थोड़ा आधुनिक के तहत देखिए, ट्रेडिशनल में बोला कि सब 18% ही व्यय करते हैं अपने इनकम का, लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं है, आधुनिकता में ऐसा नहीं है, जो है मध्यम वर्गीय क्या करता है, जो है वस्त्र पर जो है ज्यादा खर्च करता है और उच्च वर्गीय उससे भी ज्यादा खर्च करता है। मीन्स आप सुन रखे होंगे लो क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी और हाई क्वालिटी, तो उच्च वर्गीय हाई क्वालिटी का फैब्रिक्स यूज करता है, जो है अब मिडिल हमारा मिडिल क्वालिटी का, निम्न क्या करता है, निम्न वर्ग। तो यहाँ पर जो है एंजिल का नियम थोड़ा सा रॉन्ग होता नजर आता है। यही हाल है हाउस का भी है, जो है मकान की प्रक्रिया में भी देखेंगे तो मकान की प्रक्रिया में निम्न वर्ग अगर वर्ग हमारा 12% खर्च करता है तो मध्यम उससे ज्यादा ही करता है, जो है हम लोग कहेंगे कि उच्च वर्ग तो और आलिशान मकान बनाता है। मीन्स एंजल का रूल यहाँ पर भी क्या होता है, थोड़ा रंग होता है। आइए देखिए, प्रकाश और ईंधन की बातें आती है कि प्रकाश और ईंधन में जो है हम कहेंगे कि प्रकाश और ईंधन के तहत निम्न वर्ग हमारा क्या करता है, 5% जो है, चलो इसको मान लेते हैं, लेकिन क्या मध्यम भी 5% यूज करता है, अपने इनकम का खर्च करता है? नहीं, वो ज्यादा खर्च करता है, अच्छी अच्छी लाइटों की व्यवस्था करता है वो, जो है हम कहेंगे उच्च वर्गीय जो है और भी हम कहेंगे झूमर का भी प्रयोग करता है, जो है सोलर लाइट्स का भी प्रयोग करता है। अभी गर्मी के सीजन में अच्छे अच्छे जो है क्या करेगा, कलरफुल बल्ब और ट्यूबलाइट्स का भी वो प्रयोग करेगा। मीन्स यहाँ पर उसका ईंधन और हम कहें कि लाइट की प्रक्रिया क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पर देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इस पर बताया कि हाँ इस पर क्या करता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर उच्च वर्ग ज्यादा अपने इनकम का खर्च करता है, मध्यम वर्ग उससे थोड़ा कम करता है, निम्न वर्ग जो है इस पर सबसे कम खर्च करता है। तो देखिए यहाँ पर बातें हैं उपभोग व्यय की, जो है कि उपभोग पर व्यय करने वाला हमारा जो इनकम है, जो है वो क्या होता है, जो है एंजल के अनुरूप जो है यहाँ पर दिया गया है। लाइक दैट आधुनिकता के प्रोसेस में आपको ध्यान देना होगा कि मॉडर्न में या आधुनिक समय में ये चीजें ऐसी नहीं है। ज्यादातर आप कौन से भोजन को एक्यूरेसी में ले सकते हैं, एंजल का जो रूल है वो ज्यादातर जो सत्य है वो हम लोग कहेंगे केवल फूडिंग पर है, जो है बाकी यहाँ पर जितनी भी मदें यहाँ पर हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो है इन सभी आवश्यकताओं पर जो है एंजल रूल आधुनिक समय के जो है क्या है, विपरीत है, जो है मीन्स यहाँ पर उतनी उसकी चल नहीं पाती। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ के तहत हम लोग को मालूम हुआ कि यही हमारा एंजल का रूल है। लाइक दैट जो है अब हम लोग देखते हैं, जो है कि जैसे हम लोग को मालूम है, जो है कि हम लोग देखेंगे जो है यहाँ पर जो है हाउस होल्ड की बातों को हम लोग अब काउंट करेंगे कि हाउस होल्ड क्या है, जो है मीन्स हम लोग कहेंगे कि गृह व्यवस्थापन में हमारा हाउस होल्ड की प्रक्रिया को हम लोग काउंट करेंगे, जो है तो यहाँ पर चीजें हमारी अच्छी अच्छी हैं, आपको काफी कंफर्टेबल भी फील होगा इन सब चीजों से। तो आइए हम देखते हैं, जो है घरेलू हिसाब किताब, जो है तो यहाँ पर आपको हम घरेलू हिसाब किताब में दिखाते हैं, जो है हाउस होल्ड अकाउंट, घरेलू हिसाब किताब, घरेलू हिसाब, घरेलू हिसाब किताब।
किताब। देखिए घरेलू हिसाब किताब को हम लोग जो है हाउस होल्ड अकाउंट कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे हाउस होल्ड अकाउंट, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड अकाउंट, अकाउंट। देखिए ये हाउस होल्ड अकाउंट की प्रक्रिया, घरेलू हिसाब किताब मीन्स हम कहेंगे कि जो भी हिसाब किताब का मतलब आप समझते हैं जो है आय और व्यय, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारी जो भी मदें हैं उस मदों पर जो है व्यय होने वाले का जो हमारा कहेंगे प्रक्रियाएं हैं, व्यय होने का जो हमारा प्रोसेस चला आ रहा है जो है, उसे हम लोग क्या करेंगे जो है उसका लेखा जोखा ही हमारा बोला जाता है जो है हिसाब किताब। तो देखिए हिसाब किताब मीन्स हिसाब की किताब, मीन्स हिसाब किताब मीन्स हिसाब की किताब, मीन्स कौन सी किताब है जिस पर हिसाब लिखा जाता है जो है, मीन्स उस किताब को हमें जानना है जिस पर हिसाब हमारे लिखे जाते हैं जो है। तो लाइक दैट हमारा घरेलू हिसाब किताब मीन्स एक ऐसी किताब जिस पर जो है हम कहेंगे कि घर के जो है व्यय होने वाले मदों को जो है क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो उस बुक को हम लोग हिसाब किताब की बुक बोलते हैं जो है। लाइक दैट जो है यहाँ पर हमारी हिसाब किताब की दो बुकें होती हैं जो है, जिसे हम लोग डायरी बोलते हैं और कैश बुक बोलते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए हिसाब किताब हम कहेंगे घर में व्यय, घर में व्यय होने वाले, घर में व्यय होने वाले आय को, घर में व्यय होने वाले आय को व्यवस्थित, व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना हिसाब, हिसाब किताब कहलाता है, हिसाब किताब कहलाता है, कहलाता है, हिसाब किताब कहलाता है। अब देखिए हम लोग कहेंगे हिसाब किताब के हमारे दो प्रोसेस होते हैं जो है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसके लिए हमारे जो है बुकें चलती हैं जो है, हम जिसे कहते हैं जो है डायरी और केस बुक जो है। तो हिसाब किताब की प्रक्रियाएं हमारी जो ली जाती हैं उसके तहत हम लोग देखेंगे कि हिसाब किताब मुख्य दो तरीके से लिए जाते हैं जो है। हिसाब किताब हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर दो तरीके होते हैं हिसाब किताब के, लाइक दैट हम लोग देखते हैं यहाँ हिसाब किताब, हिसाब किताब, हिसाब किताब के तरीके के माध्यम, हिसाब किताब के माध्यम। आइए हम लोग देखते हैं हिसाब किताब के माध्यम क्या है जो है। हम कहें हिसाब किताब के दो माध्यम होते हैं, लाइक दैट एक को हम लोग जो है कहते हैं जो है यहाँ पर केस डायरी, केस डायरी, केस डायरी, या हम कहेंगे इसे केस बुक, लाइक दैट इसे हम लोग कहेंगे केस बुक। देखिए एक हमारा माध्यम है केस बुक का और दूसरा हम लोग कहेंगे हमारी डायरी, जिसे आप बोलते हैं केस डायरी, केस डायरी। सामान्य भाषा में इसे हम लोग डायरी के नाम से भी जानते हैं, सामान्य भाषा में इसे हम लोग डायरी भी कहते हैं या बुक कहेंगे या कॉपी कहेंगे, लाइक दैट इसे डायरी, डायरी आप लिख कॉपी भी कहते हैं, कॉपी। अब देखिए हम लोग कहेंगे केस बुक का संबंध किससे है और केस बुक की प्रक्रिया क्या है और केस डायरी की हमारी प्रक्रिया क्या है। तो आइए फर्स्ट आपको हम दिखाते हैं जो है केस बुक, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हमारी क्या है, ये केस बुक है जो है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपना केस बुक। देखिए एक केस बुक के हम कहेंगे इसके दो भाग होते हैं जो है केस बुक में। केस बुक में केवल, केवल एक पेज का, एक पेज
का प्रयोग किया जाता है, एक पेज का प्रयोग किया जाता है। एक पेज का प्रयोग किया जाता है। लाइक दैट इसके दो भाग बनाए जाते हैं, इसके दो भाग, इसके दो भाग बनाए जाते हैं, इसके दो भाग बनाए जाते हैं। देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारी जो केस डायरी होती है इसमें एक पेज होता है, काउंट रहे हमेशा हमें कि इसमें एक पेज होता है। लाइक दैट आपको मैं इंडिकेशन देता हूं कि इसके दो भाग होते हैं, जो है दो भाग होते हैं, और यहाँ पर इसमें केवल एक पेज का प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा ये याद रहे आपको कि केस बुक में हमें जो है केवल एक पेज का प्रयोग किया जाता है और उस पेज के दो भाग बनाए जाते हैं। दोनों भागों के तहत हम कहते हैं एक हमारा लेफ्ट का होगा जो है, एक डेबिट का होगा, एक हमारा क्रेडिट का होगा जो है। तो आइए यहाँ पर हम आपको इसका फिगर बनाते हैं केस बुक का, आप इसे देखिए और इसके आधार पर आप समझिए केस बुक की प्रक्रिया को जो है। देखिए हम लोग कहेंगे कि एक हमारा नाम पक्ष होगा, नाम पक्ष, नाम पक्ष। ये प्रक्रिया हमारी लेफ्ट की होगी, लेफ्ट में हमारे नाम पक्ष होगा। हमेशा याद रहे कि लेफ्ट में हमारे नाम पक्ष होता है जिसे हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डेबिट साइड। आइए आपको हम हिंदी में इसको देते हैं, इसे हम लोग कहेंगे डेबिट साइड, डेबिट, डेबिट साइड, डेबिट साइड। देखिए नाम पक्ष हमारा एक होगा जिसे हम लोग डेबिट साइड कहेंगे, और इधर ही हमारा क्या होगा, आय भी होगा, आय, आय डेबिट साइड होगा। और दूसरा हम कहेंगे कि इधर ही हमारी आय की प्रक्रिया भी होगी जिसे हम लोग यहीं पर काउंट करेंगे आय। देखिए तो दो हमारे कॉलम इधर आएगा, लाइक दैट दो पक्ष के तहत हमारी जो क्राइटेरिया है ये देखिए इस तरीके की होगी हमारी। एक हमारा ये लेफ्ट साइड रहा और दूसरा हम लोग कहेंगे कि इधर हमारा राइट साइड होगा, इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा राइट साइड होगा, राइट साइड। तो देखिए लेफ्ट साइड को हम लोग जो है नाम पक्ष दिए हैं, यहाँ पर नाम पक्ष मीन्स डेबिट साइड, और दूसरे के तहत हमारा जो इधर आएगा राइट साइड में इसे हम लोग कहेंगे जो है जमा पक्ष, इसे लिया गया हम कहेंगे जमा पक्ष, जमा पक्ष। अब देखिए नाम पक्ष और जमा पक्ष को हम लोग इंग्लिश में लाइक दैट हमें जानना जरूरी है, क्रेडिट साइड, इसे हम लोग कहेंगे क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। अब देखिए जमा पक्ष हमारा इधर पर मिलता है, और इसके बाद हम कहेंगे कि जमा पक्ष में हमारे कॉलम होते हैं, लाइक दैट इसे हम लोग तीन की प्रक्रिया में लेते हैं, तीन कॉलम का प्रोसेस बनाते हैं। एक हमारा दिनांक का होता है, दिनांक का, लाइक दैट दिन और दिनांक दोनों काउंट्स किए जाते हैं। यहाँ पर आप वो देखिए इसको हम लोग कहेंगे दिन, दिन एवं दिनांक, एवं दिनांक। एक कॉलम हमारा दिन और दिनांक का होता है, दूसरा कॉलम हम लोग कहेंगे व्यय का ब्यौरा होता है, व्यय, व्यय का ब्यौरा, व्यय का ब्यौरा होता है। और तीसरा कॉलम हमारा हम लोग कहेंगे राशि, रुपए में, राशि। दूसरा हम लोग कहेंगे हमारी राशि होगी, ये भी हम लोग कहेंगे रुपया में, रुपया में, राशि रुपया में। तो इस तरीके से हमें मिला, हम लोग कहेंगे कि हमारा जो केस बुक की प्रक्रिया है, तो आप देखिए केस बुक की प्रोसेस को, आपकी केस बुक जस्ट इसी तरह की होती है। यहाँ पर देखिए ये हमारा केवल एक पेज की प्रक्रिया है। इस एक पेज में हम लोगों ने काउंट किया कि हमारा
ये टोटल पोर्शन हम लोग कहेंगे कि लेफ्ट का रहा जो है, देखिए लेफ्ट का पोर्शन हमारा ये रहा, लाइक दैट। दूसरा हम कहेंगे कि ये राइट पोर्शन हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहा। इस राइट पोर्शन में ही हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारा डेबिट और क्रेडिट प्रक्रिया यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रही होगी कैश बुक के तहत, कि जो हमारा नाम पक्ष होता है वो डेबिट वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में होगा। और जो हम कहेंगे क्रेडिट साइड मीन्स जमा पक्ष होगा वो हमारा राइट साइड में होगा। या यहाँ पर हम कहेंगे कि जो हमारा नाम पक्ष होगा इधर केवल आय की प्रक्रिया होगी, इनकम का प्रोसेस इधर होगा, कितने रुपए आ रहे हैं जो है। लाइक दैट जो है ये आने के बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा हिसाब किताब कोई भी वस्तु कितनी लाई गई उसके तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर किस दिन लाई गई, किस तारीख को लाई गई और उस पर कितना व्यय हुआ जो है, ये दिखाता है हमारा क्रेडिट साइड में जमा पक्ष में कि कौन सी वस्तु हमें कितनी लाई गई, किस दिन लाई गई, किस तारीख को लाई गई और उस पर व्यय का ब्यौरा कि कितना कितना उस मद पर खर्च हुआ। और टोटल फिर यहाँ लिखता है कि राशि रुपया में कि इतनी राशि यहाँ पर लगी। तो हमें प्रोसेस मालूम हुआ कि ये प्रक्रिया हमारी इनकम की रही जो है, ये इनकम की रही, ये हमारा प्रोसेस इनकम का रहा और ये हमारा एक्सपेंडिचर का रहा जो है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ये प्रक्रिया हमारे एक्सपेंडिचर की रही जो है। यही हमारी कैश बुक है जो है। इस कैश बुक में हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होगा, दीर्घकालीन जो हमारी मदें होती हैं जो है, दीर्घकालीन मदों पर व्यय होने वाले खर्चों का ब्यौरा इस पर लिखा जाता है जो है। तो लाइक दैट ये जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक के तहत हम लोग कहेंगे कि जो हमारा यूटिलाइजेशन है, इस कैश बुक का उपयोग हम लोग करते कहाँ है, तो आइए हम लोग दिखाते हैं इसे कि हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं जो है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग हम दीर्घकालीन हिसाब किताब में करते हैं जो है। दीर्घकालीन जो भी हमारे दीर्घकालीन हिसाब किताब होंगे, दीर्घकालीन क्वेश्चन का पैटर्न यही है, दीर्घकालीन, दीर्घकालीन हिसाब किताब, हिसाब किताब जो भी दीर्घकालीन हिसाब किताब होगा उसका हम लोग लेखा जोखा पूरा ब्यौरा किस में लेते हैं जो है, कैश बुक में लेते हैं जो है। लेकिन हम लोग कहेंगे कि दीर्घकालीन नहीं है, अगर अल्पकालीन है जो है तो हम लोग कहेंगे कि अल्पकालीन, क्योंकि घरेलू जो हिसाब किताब हमारे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालीन हिसाब किताब होता है और दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा अल्पकालीन हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैश बुक के तहत दीर्घकालीन हिसाब किताब मीन्स लंबे हिसाब किताब, काफी दिनों तक रखने वाले या बड़े मदों पर खर्च होने वाले हिसाब किताब। तो लाइक दैट यहाँ पर हम कहेंगे कि बड़े मदों पर, यहाँ पर ये ध्यान भी रहे हमारे कि बड़े मदों पर, बड़े मदों पर, बड़े मदों पर खर्च, बड़े मदों पर खर्च हिसाब किताब, हिसाब किताब। इस तरीके से आपने देख लिया है अपना जो है कैश बुक आपने देख लिया जो है। अब आइए हम लोग देखते हैं कैश बुक के बाद हमारी कैश डायरी जो है। लाइक दैट कैश डायरी के तहत आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कैश डायरी। देखिए हम लोग कहेंगे कैश डायरी, कैश डायरी। अब देखिए कैश डायरी के तहत हम लोग कहेंगे अल्पकालीन हिसाब किताब मीन्स हमारा क्या होगा कि कुछ हमारी मदें ऐसी हैं जो है कि डेली की होती हैं जो है, तो हम कहेंगे अल्पकालीन हिसाब किताब। इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं जो है, इसके अंतर्गत आता है हमारा, हम लोग कहेंगे अल्पकालीन हिसाब किताब। देखिए अल्पकालीन, अल्पकालीन हिसाब किताब, हिसाब किताब। अब अल्पकालीन हिसाब किताब का ब्यौरा, ब्यौरा लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। जैसे देखिए, जैसे हमें कौन कौन सी मदें हैं जो है, तो हम लोग कहेंगे
दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकताएं होती है उस पर खर्च हमारा जो है हम लोग कहेंगे अल्पकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा दैनिक दैनिक जीवन दैनिक जीवन में खर्च होने वाली दैनिक जीवन में खर्च होने वाली आय। अब देखिए दैनिक जीवन के अंतर्गत हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है कि हम लोग कहेंगे चाय से लेकर के ब्रेड और हम कहेंगे कि ए टू जेड जो भी खर्च हमारे होते हैं जो है पूरे 24 आवर्स के जो है दैनिक जीवन में खर्च होने वाली आय, या हम कहेंगे कि हमारा ए टू जेड खर्च ए टू जेड खर्च केस डायरी में लिखी जाती हैं। लाइक दैट अगले पॉइंट के तहत हम लोग कहेंगे प्रतिदिन के प्रत्येक मद मीन्स आवश्यकता प्रतिदिन की प्रत्येक आवश्यकता पर खर्च का ब्यौरा लिखा जाता है। देखिए ये चीजें हमारी हैं केस डायरी के अंतर्गत जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि कुछ और भी पॉइंट्स हैं आपने जो है देख लिया जो है। लाइक दैट जो है आपका दोनों तरह की आपका जो है बुकों को देख लिया है, डायरियों को देख लिया है। अब यहाँ हम लोग कहेंगे अल्पकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत क्या क्या आते हैं जो है, तो उसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, फिर इसके बाद दीर्घकालीन को देखते हैं जो है। आइए अल्पकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आने वाली मदें। अल्पकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आने वाली मदें देखिए कुछ ज्यादा नहीं और कुछ कम भी नहीं, हम लोग कहेंगे कि ले दे करके 4-5 हैं हमारी मदें जिसे हम लोग को काउंट्स करना है जो है कि अल्पकालीन में क्या क्या है। बाजार खर्च का हिसाब, लाइक दैट हम लोग कहते हैं बाजार खर्च का हिसाब। बाजार खर्च का हिसाब हम लोग जो है लेंगे जो है, लाइक दैट हमें मालूम है जो है कि केस डायरी के अंतर्गत आएगा जो है दूध का हिसाब। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फल एवं सब्जी का हिसाब। फल एवं सब्जी का हिसाब। लाइक दैट हम लोग चौथा कहेंगे धोबी का हिसाब। नेक्स्ट पॉइंट 5वां के तहत हम लोग कहेंगे ईंधन का हिसाब। हम लोग कहेंगे ईंधन का हिसाब। देखिए ये सभी हिसाब हम लोग कहाँ रखेंगे, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि सभी हिसाब हमारी केस डायरी में होते हैं। केस डायरी में लिखा जाता है। केस डायरी में लिखा जाता है। आप समझ गए होंगे कि केस डायरी की प्रक्रिया, टोटल प्रक्रिया हमारे जितने भी हमने यहाँ पर हिसाब किताब लिया है ये सभी हमारी केस डायरी के अंतर्गत आते हैं जो है। आइए भी तरह से हम लोग देखते हैं दीर्घकालीन हिसाब किताब। देखिए दीर्घकालीन हिसाब किताब। दीर्घकालीन हिसाब किताब देखिए दीर्घकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत हमारी बहुत सारी चीजें नहीं हैं, इसमें भी 4-6 हैं जो है। संपत्ति का हिसाब, लाइक दैट हम लोग कहेंगे पहला
संपत्ति का हिसाब, संपत्ति, संपत्ति का हिसाब, संपत्ति का हिसाब हम लोग दीर्घकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आता है। जीवन बीमा, जीवन बीमा, देखिए जीवन बीमा भी इसके अंतर्गत आएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ऋण खाता, ऋण खाता मीन्स आपको मालूम है डेप्ट अकाउंट। चौथा ऋण खाता हम लोग बोलते हैं डेप्ट, डेप्ट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए संपत्ति बंधन हिसाब, संपत्ति बंधन, बंधन हिसाब। नेक्स्ट पॉइंट पांचवा देखते हैं हम लोग कहेंगे नगद रोकड़ हिसाब, नगद, नगद रोकड़, रोकड़ हिसाब, नगद रोकड़ हिसाब। लाइक दैट इससे ज्यादा एग्जाम्पल लेना भी अच्छी बात नहीं है। हम कहेंगे छठा आय का हिसाब, आय का हिसाब। ये सभी हमारे हिसाब हम लोग कहेंगे कि हमारे आता है किसके अंतर्गत, हम लोग कहेंगे कि इन्हें हम लोग जो है कैश बुक, लाइक दैट हम कहेंगे कि कैश बुक में, कैश बुक में, कैश बुक में रजिस्टर्ड किया जाता है, रजिस्टर्ड, कैश बुक में रजिस्टर्ड किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। आपने देखा हाउस होल्ड अकाउंट मीन्स हमें घरेलू हिसाब किताब की प्रक्रियाओं के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारी चली केस डायरी चली और कैश बुक चली जो है। तो किस हम कहेंगे कि हमारी केस डायरी कहाँ उपयोग की जाती है, हम लोग कहेंगे कि कैश बुक कहाँ प्रयोग की जाती है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे जो कैश बुक होती है वो हमारे अल्पकालीन हिसाब किताब की के लिए होती है, जबकि हम लोग कहेंगे जो केस हमारी जो है केस बुक होती है वो दीर्घकालीन हिसाब किताब के लिए होती है। तो यहाँ पर सभी मदें दी गई हैं, सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि हमारा कौन सा जो है दीर्घकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आएगा और क्या चीजें हमारी अल्पकालीन हिसाब किताब के अंतर्गत आएंगी। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर ये सभी चीजें जो है मालूम हुई। लाइक दैट इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी जो है समाप्त हुआ। तो इस तरीके से आप एंजल का उपभोग नियम ध्यान देना और इसके बाद हाउस होल्ड अकाउंट मीन्स कैश बुक और कैश डायरी जो है ये दोनों के तहत हमारे क्वेश्चन आते हैं और एंजल के रूल से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट्स है, आप इसे अच्छे से याद करना जो है। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अपने नए टॉपिक के साथ जो है, तब तक के लिए नमस्कार।